हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। और आज जो हम मैपिंग की सीरीज़ में देख रहे हैं वो देख रहे हैं लेक्स ऑफ इंडिया। इसमें हम बेसिकली सारे चेक पता करेंगे कि कौन कौन से हमारे पास लेक्स हैं एंड उनकी इंफॉर्मेशन भी साथ में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ पे जूम कर लेती हूँ और एक एक स्टेट को हम कवर करते जाएंगे। तो यहाँ पे है सबसे पहले हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट्स जो कि हैं कौसरनाग, कौसरनाग, मनसब, मानसबल। मानसबल जो है ना वो हमारे इंडिया की डीपेस्ट लेक है, डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया। ठीक है। देन वी हैव गडसर, वेरीनाग। वेरीनाग किसका सोर्स है, किस रिवर का सोर्स है, ये आप मेरे को बताइएगा। वूलर लेक, वूलर लेक जो है ना वो हमारी टेक्टोनिक प्लेट है, टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी थी। तो ये है फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, जैसे आपको अगर पता होगा कि ये प्लेट्स हैं, दो प्लेट हैं। तो ये है इंडो यूरेशियन प्लेट एंड ये है हमारी क्या एशिया की प्लेट, दैट इज़ चाइना वाली कंट्री का। तो ये जो इंडियन इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये नीचे सबमर्ज हो रही है एंड ये एशिया की प्लेट जो है वो ऊपर जा रही है। ठीक है, यहीं पे इसीलिए हमारे पास माउंट एवरेस्ट बनता है। तो इसी वजह से यहाँ पे एक डिप्रेशन फॉर्म होता है और उसमें पानी फिल हो जाता है एंड हेंस यहाँ पे टेक्टोनिक जो अपना लेक है उसकी फॉर्मेशन होती है। वूलर लेक हमारी टेक्टोनिक प्लेट के एक्टिविटी है और ये किस रिवर से फेड होती है, तो ये रिवर झेलम से फेड होती है। ठीक है, सोर्स ऑफ वाटर क्या है वूलर लेक का, तो वो है झेलम रिवर। ऑल्सो जो वूलर लेक है हमारी वो है क्या कहते हैं अपनी लार्जेस्ट रिवर, लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, ठीक है। देन है हमारे पास शेषनाग। डल लेक की अगर हम बात करते हैं तो इसको ज्वेल इन क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, ऑफ कश्मीर, या फिर इसको हम श्रीनगर ज्वेल भी कहते हैं, श्रीनगर ज्वेल। ठीक है, श्रीनगर का हीरा या फिर हीरा इन द मतलब ताज, जो कश्मीर का ताज है उसमें एक हीरे के समान है। कौन सी ये अपनी, तो ये है डल लेक। आपको यहाँ पे ना शिकाराज देखने को मिलती हैं। शिकाराज आर बेसिकली बोट्स, तो उसमें आप बैठ के यहाँ पे काफ़ी घूम सकते हैं। आप कभी जाइएगा यहाँ पे तो ज़रूर घूम के आइएगा। एंड ऑल्सो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भी डल लेक के बैंक पे ही आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास नागिन लेक। देन वी हैव गंगाबल, अचनार और अनंतनाग। ठीक है, अब आप एक यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ नाग है, यहाँ वेरी नाग है, यहाँ अनंतनाग है, यहाँ शेष नाग है और यहाँ नागिन में भी नाग है। तो यहाँ जहाँ नाग आ गया ना वहाँ पे आप जम्मू एंड कश्मीर रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, एक साइड से ही हम चलते हैं, ये सारी है हमारी कहाँ की, तो ये है राजस्थान की। ठीक है, ये कौन सी है, अन्ना सागर, बिलसार, रंग रंग सागर। देन वी हैव घाड़ीसार, धूगरी, फतेह सागर, सांबर लेक। तो सांबर लेक की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी फेमस है ये। क्यों है, पहली बात तो ये लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, सॉल्ट वाटर लेक, राइट। एंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक बर्ड है जो कि माइग्रेटरी बर्ड है, बेसिकली फ्लेमिंगोज हम कहते हैं, वो आपको देखने को बहुत मिलती है सांबर लेक में। ठीक है, देन वी हैव पिचोला, तलवारा, कोलायाट, जैसमंद, बड़ी लेक, राजमंद, गजनेर, नकाई, फॉयसागर, सिलीसर,
पुष्कर, पुष्कर मेला जो है वो बहुत फेमस है यहाँ पे, तो आप वो भी याद रखिएगा। एंड ये इकलौता ऐसा मंदिर है जो कि ब्रह्मा जी को डेडिकेटेड है इन द होल वर्ल्ड। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था। देन वी हैव पांच पदरा, देन वी हैव बालसमंद एंड स्वरूप सागर। ये सारी जो लेक्स हैं ये हमारी कहाँ की हैं, तो ये है राजस्थान की। मूविंग टुवर्ड्स गुजरात, तो गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे है हमारी पंचमौली, नाल सरोवर, थोल एंड यहाँ पे है वस्त्रपुर। ये है हमारी चार मेन लेक्स जो कि कहाँ देखने को मिलेंगी, तो ये गुजरात में देखने को मिलेंगी। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र में है आपके पास लूनर लेक, जो कि एग्जाम्पल है किसका, तो क्रेटर लेक का ये एग्जाम्पल है। क्रेटर लेक होती क्या है, जैसे कि अगर आपको पता होगा कि जैसे ये हमारा यूनिवर्स है, ये सन है, यहाँ पे काफ़ी सारा, आप एक मिनट यहाँ पे ढंग से बताती हूँ मैं। जैसे ये हमारा सन है, यहाँ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ एंड यहाँ हो गया मार्स। मार्स के बाद ना यहाँ पे आपको एक एस्ट्रॉयड बेल्ट देखने को मिलती है जिसमें आपको काफ़ी सारे पत्थर देखने को मिलते हैं। ये जब इंडिया अर्थ की तरफ आते हैं तो ये जब धरती पर टकरा जाते हैं तब वो बनते हैं मीटियोरॉइड। ठीक है, तो जो लूनर लेक है ना वो एक मीटियोरॉइड लेक है। इसका मतलब क्या है कि ये बेसिकली एक मीटियोर है जो धरती पर टकराया था और यहाँ पे इसका डिप्रेशन फॉर्म हुआ था जो आगे चलकर पानी से भर गया था एंड हेंस लूनर लेक के यहाँ पे फॉर्मेशन हुई थी। इसको हम सोडा लेक के नाम से भी जानते हैं, सोडा लेक। ठीक है, एंड अगर हम बात करें ये सोडा लेक किस लिए है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एल्कलाइन है। इसी वजह से यहाँ पे आपने एक बार न्यूज़ में देखा होगा, रिसेंट आई गेस 2 साल पुरानी न्यूज़ थी ये, कि ये पिंक टर्न होना शुरू हो गई थी, इसका कलर पिंक होने लग गया था बिकॉज ऑफ द स्पेशल एल्गे जो यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास शिव सागर और पवई। पवई तो यहाँ पे एक जगह का नाम है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है कर्नाटका, एंड कर्नाटका में हमारे पास है कुकराहाली, बेलंदूर, कावेरी, भीमेश्वर, उलसुर एंड उंकल। राइट, अब आते हैं हम केरला की तरफ। केरला में हमारे पास कौन कौन से हैं, तो ये है अष्टमुडी, वेम्बनाड। वेम्बनाड लेक क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की, लॉन्गेस्ट लेक। इसकी अगर लेंथ की बात करें तो ये है 2033 किलोमीटर्स। एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बोट रेस कंडक्ट कराई जाती है। वो कौन से इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल के टाइम पे ये बोट रेस कंडक्ट कराई जाती है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। एंड ये जो बोट रेस होती है इसमें जो नेहरू ट्रॉफी दी जाती है वो इसी लेक पे कंडक्ट कराई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास पेरियार, देन पनामदा, शष्टम कोटा, अनंतपुरा लेक। ये सारी जो लेक्स हैं ये हमारी हैं केरला की। मूविंग टूवर्ड्स तमिलनाडु, तमिलनाडु में है हमारे पास कोडाई कनाल एंड रेड हिल लेक। ठीक है, शष्टम कोंडा हमारे एक इम्पॉर्टेंट यहाँ फैक्ट में रह गया था, वो आप याद रखिएगा कि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है कहाँ की, तो ये है केरला की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव, तो यहाँ पे है हमारे पास आंध्रा में कोलेरू एंड पुलिकट। कोलेरू की बात करें तो ये लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। एंड पुलिकट की बात करते हैं तो ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है, ब्रैकिश वाटर। एंड ये बेसिकली किसके बॉर्डर पे पड़ती है, तो ये बॉर्डर पे है किसके, आंध्रा एंड तमिलनाडु के। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी लेक है जो दो स्टेट्स के बीच में शेयर होती है, तो वो पुलिकट लेक है।
ऑल्सो पुलिकट लेक के ही पास में क्या है, श्री हरिकोटा है, श्री हरिकोटा। यही से हमारी जो है सैटेलाइट लॉन्च होती है एंड ये एक इम्पॉर्टेंट क्या प्लेस बन जाता है इस वजह से, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारे पास तेलंगाना में, दैट इज़ नागार्जुन सागर एंड हुसैन सागर। ठीक है, अगर हम हुसैन सागर की बात करते हैं तो ये काफ़ी सुंदर जो है क्या कहते हैं लेक है। आपको टाइम मिले तो ज़रूर जाइएगा, मैंने देखी है ये एंड बहुत प्यारी है। एंड ये किसने बिल्ड करवाई थी, तो ये थी इब्राहिम कुली कुतुब शाह। ये आर्टिफिशियल लेक है एंड इसको अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ हार्ट शेप में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें पानी कहाँ से आता है, तो इसमें रिवर मूसी अपना पानी देती है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो उड़ीसा में हमारे पास आती है चिल्का लेक, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट या फिर ब्रैकिश वाटर की लेक है। भैया ब्रैकिश आपने कई बार बोल दी है, इसको एक्सप्लेन तो कीजिए। तो बेसिकली क्या होता है ना, ये एक रिवर है जो कि यहाँ पे समुद्र से मिलती है, ये समुद्र से सोच लीजिए। तो ये जब इसकी ये एंटर करेगी एंड इसकी वेव्स इस डायरेक्शन में जाएंगी तो ये यहाँ पे पानी वापस आता है इसका, तो इसकी वजह से ये ब्रैकिश वाटर की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो भाई इसकी यानी ये रिवर भी आनी चाहिए, तो कौन सी रिवर आती है चिल्का के पास, तो ये है रिवर दया। ओके, एंड अगर हम बात करें क्या तो ये वेटलैंड कब डिक्लेयर करी गई थी, तो ये 1981 में वेटलैंड डिक्लेयर करी गई थी। ये थोड़ा सा मैंने इन्फॉर्मेशन बता दिया है आपको, वेटलैंड के वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास खंजिया एंड अनुसुपा। ठीक है, ये सारी थी हमारी कहाँ की, तो ये थी उड़ीसा की। नेक्स्ट है हमारे पास जो यहाँ है वो है एमपी में है हमारे पास लेंडिया एंड भोज, राइट। एंड अपने पास यहाँ पे जो बिहार है वहाँ पे है अनुपमा एंड कन्वर ताल की अगर हम बात करते हैं तो ये लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। अभी ऑक्सबो क्या होता है, तो बेसिकली जो रिवर होती है ना, ये माउंटेन से नीचे उतरी है, जैसे प्लेन में आती है तो ये अपनी मियांडर करना शुरू करती है, मतलब ये ऐसे सांप की तरह चलना शुरू करेगी। तो अब जैसे ये यहाँ से चलती हुई आ रही है तो ये क्या करेगी ना, यहाँ पे सिल्ट डिपॉजिट करना शुरू कर देगी अपना, जिसकी वजह से ये वाला एरिया है ये कट के अलग हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म लाइक दिस। इसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक, राइट। तो ये हमारी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक भी है, कौन सी, कन्वर लेक। आगे बढ़ते हैं हम मेघालय में हमारे पास लेक है उमिया। एंड यहाँ पे है हमारे पास मणिपुर में जो लेक है हमारे पास वो है लोकटक लेक की अगर हम बात करते हैं तो ये है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, एंड अगर हम बात करें तो ये क्यों फेमस है, तो ये बेसिकली अपने फ्लोटिंग आइलैंड की वजह से फेमस है। तो यहाँ पे ना ऐसे काफ़ी सारा आप कह सकते हैं कि फ्लोटिंग आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनको लोकल भाषा में क्या बोला जाता है, तो ये बोला जाता है फुमडीज। ओके, एंड लोकटक लेक में ही वर्ल्ड का जो आप कह सकते हैं ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम क्या है, तो ये है किबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ये नेचुरल हैबिटेट है किसका, तो ये है नेचुरल हैबिटेट ऑफ संगी का, जो कि डांसिंग डियर भी है, राइट। आगे हम बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश पे, तो यहाँ पे है चपनाला लेक।
मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास आता है यहाँ पे सिक्किम, एंड ये है चोल माओ, गुरुदोंग माओ, स्वो माओ, स्वोमो एंड सोनगो। ठीक है। एंड अगर इसकी बात करूँ गुरुदोंग माओ की, तो ये हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया है, हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया। ये कौन कितनी हाइट पे बनी हुई है, तो ये 5154 मीटर्स की हाइट पे आपको देखने को मिलेगी। राइट। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ आता है सूरज कुंड। कहाँ पे, तो ये है हमारा हरियाणा में, और चंडीगढ़ में आपको देखने को मिलेगा सुखना। सुखना इज इन चंडीगढ़। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, एक मिनट, यूपी रह गया, यूपी को भी कर लेते हैं कंप्लीट। तो यूपी में है फुलहर एंड सुर सरोवर। ठीक है। एक यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा गुरु वल्लभ पंत सागर, पंत सागर। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है गुरु वल्लभ पंत सागर, बिकॉज ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया की। दो हुसैन सागर भी आर्टिफिशियल लेक है, लेकिन जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है वो लार्जेस्ट है इन इंडिया। मूविंग टुवर्ड्स उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में हमारे पास क्या है, तो ये है नौकुचिताल, देन वी हैव पीतमपुरी, देन वी हैव खूपतल, राक्षस ताल एंड रूपकुंड। आई गेस यहाँ पे एक छुप गया है, राइट। यहाँ पे ये भीमताल रह गया था। ठीक है। भीमताल इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सी शेप की लेक है, सी शेप्ड लेक। राइट। हिमाचल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है घीपम, चंदेर नहान, भृगु, रेणुका एंड मचियल। रेणुका अगर आपको याद होगी तो ये बेसिकली हमारे इंडिया की सबसे छोटी वेटलैंड भी है, एंड वो भी है हमारी हिमाचल प्रदेश में ही। लास्ट जो है हमारे पास वो है कहाँ का, तो ये है लद्दाख का, जो कि है पेंगोंगसो लेक, जो कि एक हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, सॉल्ट वाटर लेक। एंड सो मोरोरी की बात करते हैं, वो भी हमारी है कहाँ पे, लद्दाख में ही। ये था हमारा लेक्स ऑफ इंडिया का मैप, एंड आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ़ यू गाइज वांट। एंड अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको अपलोड कर दूँगी। बाकी आप साथ में इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लिख लीजिएगा। एंड आपका कोई सजेशन हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।